यूपी हार के बाद एनडीए में मचा घमासान। बीजेपी मंत्री ने ओम प्रकाश राजभर को दे दी नसीहत। आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हार हुई है ना, तो उसको लेकर लखनऊ से दिल्ली तक घमासान मचा है। हर रोज समीक्षा बैठक हो रही है। यूपी हारना बीजेपी के लिए बहुत चिंता की बात है, क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव का जो परिणाम रहा है वो बीजेपी के लिए ठीक नहीं है। वहीं हार को लेकर एनडीए के नेता आपस में ही भिड़े जा रहे हैं। संजीव बालियान संगीत सोम का विवाद खत्म नहीं हुआ था कि अब योगी के 2 मंत्री भी आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, बता दें कि जिस तरह से योगी सरकार में मंत्री और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने घोसी हार का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ते हुए कहा था कि जनता ने योगी मोदी को नकार दिया है। हमने गठबंधन धर्म का पालन निभाया, लेकिन बाकी दलों ने नहीं निभाया। अब हम बगावत करेंगे। उसके बाद वो अपने बयान से पलट जाते हैं, कहते हैं कि विरोधियों की चाल है, फेक वीडियो है, तमाम तरह की सफाई वो देते हैं अपने बयान के बाद। तो ओपी राजभर के इस बयान को लेकर अब घमासान तेज हो गया है। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने ओपी राजभर को नसीहत दे डाली है। बता दें कि अनिल राजभर ने कहा कि उनके बेटे को जो वोट मिला है वो बीजेपी का वोट है। ये कह रहे हैं अनिल राजभर कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को जो भी वोट मिला है वो वोट बीजेपी का है। ओपी राजभर से राजभर समाज के लोग क्यों दूर हो गए, इस पर ओपी राजभर को विचार करना चाहिए। यानी अनिल राजभर का यह मानना है कि ओम प्रकाश राजभर से उन्हीं के समाज के लोग उनसे दूर क्यों हुए हैं, उनसे नाराज क्यों हुए हैं, इस पर उनको विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ओपी राजभर खुद अपनी विधानसभा नहीं बचा सके। जहूराबाद से निर्दल प्रत्याशी लीलावती राजभर को 45,000 वोट मिले। एनडीए के प्रत्याशी वहां से 15,000 वोटों से हार गए। ये बात कह रहे हैं अनिल राजभर। खबर में बने रहने के लिए वो कहते हैं कि खबरों में बने रहने के लिए इस तरह बयान नहीं देना चाहिए। तो अनिल राजभर का मानना है कि ओम प्रकाश राजभर खबरों में बने रहने के लिए ऐसे बयान देते हैं जो बिल्कुल भी सही नहीं है। वहीं अनिल राजभर ने कहा कि यह वक्त ईमानदारी से हार की समीक्षा करने का है। ओपी राजभर को ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए जो विरोधी बोल रहे हैं। आज पूरी दुनिया मोदी जी को बधाई दे रही है। बधाई तो अनिल राजभर साहब मोदी जी को मिल रही होगी, लेकिन योगी जी का हाल क्या है उत्तर प्रदेश में, जरा उनसे भी आप पूछ लीजिए। क्या उन पर बीत रही है, क्या एनडीए पर बीत रही है? जिस तरह से यूपी में 80 में से 33 सीटें मिलती हैं बीजेपी को, जो पिछले चुनाव में 62 सीटें मिली थी, तो उस पर क्या कहेंगे आप? जरूर मोदी जी को बधाई मिल रही है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं तो बधाई तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश का हाल ठीक नहीं है, इस पर विचार करना चाहिए आपको बता दें कि रसड़ा के मीरनगंज स्थित कार्यालय पर सुभाषपा की समीक्षा बैठक में ओम प्रकाश राजभर की ओर से घोसी लोकसभा चुनाव में मिली हार का ठीकरा मोदी और योगी पर फोड़ा गया था। और ये वो वीडियो साफ साफ उस वीडियो में सुना जा सकता है किस तरह से ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि जनता ने योगी मोदी को नकार दिया। जब वीडियो वायरल हुआ तो राजभर ने सफाई भी दी थी। उन्होंने कहा था कि ये फेक वीडियो है, विरोधियों की ये चाल है। जरा आप भी सुनिए ओम प्रकाश राजभर का वो बयान जिससे घमासान मचा है। ताऊ से बोलो, क्या बात करते हो? हमारी पार्टी ईमानदारी से जहां जो लड़ा उसको वोट दिया, और गठबंधन के तमाम पार्टियों के नेता गठबंधन धर्म निभाना नहीं जानते, ऐसे धर्म नहीं जानते। एक नेता का निर्देश हमारे हुआ, हम लोगों ने अक्षरशः उसका पालन किया और मोदी जी को नकार दिया, योगी जी को नकार दिया। ऐसे लोगों को सबक सिखाने की भी जरूरत है। ऐसे लोगों को भी सबक सिखाने की जरूरत है कि आप बोलना सीखो, तब इनको समझ में आएगा। अब तो हम खुली बगावत करेंगे, देखिएगा ना। जो लोग आ गए मैदान से, संजोग से भेंट हो गई, तो मंच से कांचीराम जी की तरह मंचवर से बता देंगे, इसको वोट मत देना, इसको हरवा देना। सही कह रहा हूं। आने लो, टाइम हम इंतजार कर रहे हैं ऐसे लोगों को भी हम दवाई करने जा रहे हैं। जो लोग भाषण तो बड़ा लच्छेदार मारते थे और गाड़ी में बैठ के अपने लोगों से कहते थे कि नहीं नहीं
इधर नहीं उधर वोट देवे के। ऐसे लोगों को भी हम लोग चिन्हित कर लिए। तो सुना आपने, इसी बयान के बाद उन्होंने सफाई भी दी थी और कहा था कि वीडियो फेक है, विरोधियों की चाल है और इस बयान को लेकर घमासान मचा है। अनिल राजभर, तमाम एनडीए के नेता इस वक्त ओम प्रकाश राजभर पर हमलावर है और तमाम लोग कह रहे हैं कि इस तरह का बयान ओम प्रकाश राजभर को नहीं देना चाहिए। जरा आप भी सुनिए सफाई वाला वो बयान। हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। जो खबर चैनलों पे चल रही है वो फेक न्यूज है, पूरी तरह से वो विरोधियों की साजिश है। हम माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग एनडीए गठबंधन में हैं। हम लोग जो केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियां हैं उसको जनता तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध हैं। चाहे वो आयुष्मान कार्ड गरीबों के इलाज के मामले 5 लाख रुपए का हो, चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे सोलर पैनल 75% सब्सिडी पर देने की बात हो, चाहे गरीबों को अनाज देने की बात हो, चाहे जनधन योजना की बात हो, सारी योजनाओं की जानकारी हम लोग गांवों तक पहुंचा रहे हैं। जो सरकार की मंशा है केंद्र और प्रदेश की, हम लोग विकास के रास्ते पर जो योजनाएं उसको जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। विरोधी परेशान हैं, इस नाते तरह तरह के फेक न्यूज चला करके बदनाम करने के लिए ये सब कर रहे हैं। हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं है। हम लोग एनडीए गठबंधन में हैं और रहेंगे। मिल करके हम लोग आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और जनता के काम को करेंगे। ताव से बोलो, क्या बात करते हो? हमारी पार्टी ईमानदारी से जहां जो लड़ा उसको वोट दिया और गठबंधन के तमाम पार्टियों के नेता गठबंधन धर्म निभाना नहीं जानते, ऐसे धर्म नहीं जानते। एक नेता का निर्देश हमारे हुआ, हम लोगों ने अक्षरशः उसका पालन किया और मोदी जी को नकार दिया, योगी जी को नकार दिया। ऐसे लोगों को सबक सिखाने की भी जरूरत है। ऐसे लोगों को भी सबक सिखाने की जरूरत है कि आप बोलना सीखो, तब इनको समझ में आएगा। अब तो हम खुली बगावत करेंगे, देखिएगा ना। जो लोग आ गए मैदान से, संजोग से भेंट हो गई, तो मंच से कांशीराम जी की तरह मंचवर से बता देंगे, इसको वोट मत देना, इसको हरवा देना। सही कह रहा हूं। आने दो टाइम, हम इंतजार कर रहे हैं ऐसे लोगों का। ऐसे लोगों को भी हम दवाई करने जा रहे हैं। जो लोग भाषण तो बड़ा लच्छेदार मारते थे और गाड़ी में बैठ के अपने लोगों से कहते थे कि नहीं इधर नहीं उधर वोट देवे के। ऐसे लोगों को भी हम लोग चिन्हित कर लिए।